हेलो एवरीवन। क्वेश्चन दिया गया है स्पेसीज लाइक SbCl6 माइनस SbCl2 Cl6 2 माइनस XeF5 प्लस एंड IO6 5 माइनस हैव हाइब्रिडाइजेशन एज sp3 dx -1 द वैल्यू ऑफ x इज। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है और सबका हाइब्रिडाइजेशन जानना है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला जानते हो, 1/2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन। यही फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग यहाँ पे SbCl6 माइनस का देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 नंबर ऑफ SbCl6 माइनस है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Sb तो ये 5 हो जाएगा प्लस मोनो एटॉमिक एलिमेंट जो अगर होगा तो वो क्लोरीन कितना है 6 है तो 6 हो जाएगा और माइनस नंबर ऑफ कैटायन, कैटायन तो है ही नहीं, एनायन है तो ये हो जाएगा +1 कैटायन को एनायन को ऐड करना है तो इस पे माइनस चार्ज है तो ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1/2 12 तो ये हो जाएगा 6। तो 6 का मतलब हो गया sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। अब दूसरा है SnCl6 2 माइनस। तो अगर हम यहाँ पे फिर से वही सब चीज करें तो H इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ सेंट्रल एटम हो जाएगा यहाँ पे H इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ये फॉर्मूला है। तो हाफ यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सेंट्रल एटम में वो 4 होगा क्योंकि यहाँ पे -2 है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6, यहाँ पर ये चीज तो है ही नहीं, +2 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12 तो इसका भी वैल्यू आ रहा है 6 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा sp3d2। यहाँ पे भी वही सेम हाइब्रिडाइजेशन है। तीसरा कंपाउंड है XeF5 प्लस। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा H इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 8 होगा, Xe का 8 होता है प्लस M 5 होगा यहाँ पर और यहाँ पर माइनस करना है कैटायन को तो -1 हो जाएगा क्योंकि एक कैटायन है तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे सॉल्व होके 8 + 13 -1 12 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू आ जाता है 6। तो अगर इसका भी वैल्यू 6 आ रहा है तो ये भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। और लास्ट है IO6 5 माइनस। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग अगर देखें फॉर्मूला पुट करो 1/2 M प्लस V, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, V प्लस M होता है, कोई बात नहीं, अगर ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं तो नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट की जगह पे 0 होगा प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयनिक सेंट्रल एटम तो ये I7 है और इस पे कैटायन भी नहीं है और इस पे एनायन है 5 तो एनायन ऐड होता है तो ये हो जाएगा 5। तो 1/2 इंटू 12 यहाँ भी हो जाएगा 6। इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3d2। तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है वैल्यू, मतलब कि sp3dx -1 इक्वल्स टू sp3d2। तो मतलब कि हो जाएगा 2 इक्वल्स टू x -1 2 + 1 इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकलना चाहिए 3। तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 है। दैट्स ऑल, थैंक यू।